और देखिए इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इसे एक तरह से आप हमारी खबर का असर भी मान लीजिए। दरअसल श्रीगंगानगर में नीट 2022 की जो प्रवेश परीक्षा है वो दोबारा करवाई जाएगी। अब देखिए किन लोगों को दोबारा रीअपियर होना पड़ेगा परीक्षा के लिए। साधु वाली छावनी में जो आर्मी पब्लिक स्कूल है उधर जो 936 परीक्षार्थी थे उनकी दोबारा से एग्जाम होनी है। श्रीगंगानगर सांसद निहाल चंद ने केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने परीक्षा दोबारा कराने के इसके बाद निर्देश दिए हैं। न्यूज 18 राजस्थान ने ये खबर चलाई थी कि नीट प्रवेश परीक्षा में भारी गड़बड़ियां हुई हैं और हमने उन्हें उजागर किया था और गंभीर सवाल भी खड़े किए थे, जिसके बाद श्रीगंगानगर सांसद निहाल चंद ने केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया से मुलाकात की और उन्हें इन गड़बड़ियों के संबंध में बताया, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने यह निर्णय लिया कि ठीक है उस सेंटर पर यानी आर्मी पब्लिक स्कूल जो सेंटर था वहां पर परीक्षा दोबारा करवाई जाएगी। ऐसे में वो 936 परीक्षार्थी जो इस सेंटर पर अपीयर हुए थे नीट 2022 की एग्जाम देने के लिए, उन्हें दोबारा ये परीक्षा देनी है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी अशोक शर्मा से। अशोक, क्या जानकारी है? देखिए, अभी कुछ दिनों पहले ही श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर नीट प्रवेश परीक्षा हुई थी और साधु वाली छावनी स्थित आर्मी पब्लिक स्कूल के लगभग 936 परीक्षार्थियों के साथ इस प्रवेश परीक्षा के दौरान भारी गफलत हुई थी। दरअसल हिंदी मीडियम के जो छात्र थे उनको अंग्रेजी माध्यम का प्रश्न पत्र दे दिया गया। अंग्रेजी माध्यम के जो प्रश्न पत्र थे उन्हें हिंदी माध्यम के प्रश्न पत्र दे दिए गए थे। उसके बाद से परीक्षार्थियों ने जब इस ऑब्जेक्शन को रेज किया तो पेपर एक्सचेंज किया। पेपर एक्सचेंज करने के दौरान भी बच्चों को वो पेपर मिले एक्सचेंज में जो ऑलरेडी फिल थे, उनकी OMR सीट फिल थी। ओवरऑल इस सेंटर पर बहुत भारी गफलत हुई थी, जिसका परीक्षार्थियों ने बाहर आकर मीडिया कर्मियों से बात किया और न्यूज 18 ने इस खबर को बड़ी ही प्रमुखता से प्रसारित किया था कि नीट प्रवेश परीक्षा जो देश की सबसे जानी मानी सबसे बड़ी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम है, उसमें NTA का पूरी तरह से फेलियर रहा। कम से कम श्रीगंगानगर जिला के इस जिला मुख्यालय के इस परीक्षा केंद्र पर उस पूरे मसले को लेकर नीट परीक्षार्थियों की और उनके परिजनों की लगातार मांग थी कि इन परीक्षार्थियों की प्रवेश परीक्षा दोबारा करी जाए ताकि इनकी जो पूरे साल की जो मेहनत है वो जाया ना जाए। इसी चीज को लेकर सांसद निहाल चंद मेघवाल ने केंद्रीय मंत्री से मुलाकात की और केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया है और बल्कि निर्देश भी दिए हैं विभागों की जो भी प्रभावित बच्चे हैं, 936 बच्चे जो इस सेंटर पर परीक्षा देने आए थे, उन सभी की नीट प्रवेश परीक्षा दोबारा से करी जाएगी ताकि इन बच्चों के साथ किसी तरह की नाइंसाफी ना हो, पूरे साल की जो मेहनत है वो खराब ना हो। जी बिल्कुल, लेकिन अब सभी तक ये इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए, इसमें हम भी एक कड़ी निभा रहे हैं। इस खबर के जरिए हम भी उन 936 अभ्यर्थियों को बता रहे हैं जिनका सेंटर वो स्कूल था। सवाल अशोक आपसे ये भी है, किस तरह की गड़बड़ियां थी जिन्हें एड्रेस किया जाना जरूरी था? की ये रही कि जो पेपर कोड था उस पेपर कोड को ठीक से रीड नहीं किया गया और जो 3 ट्रंक यहाँ पर अवेलेबल थे उन तीनों ट्रंकों को एक साथ खोल दिया गया बिना स्टडी करें। और खुलने के बाद में जिस इंग्लिश मीडियम के जो परीक्षार्थियों को ये पेपर जाने थे वो पेपर चले गए हिंदी माध्यम के परीक्षार्थियों के पास में, और जब हिंदी माध्यम को जो पेपर बंटने थे वो चले गए इंग्लिश मीडियम के परीक्षार्थियों के साथ में। हालांकि परीक्षार्थियों के द्वारा ऑब्जेक्शन रेज भी किया गया करीब आधे से पौन घंटे के बाद में। तब परीक्षा केंद्र प्रबंधक का कहना था कि हम जल्द ही इस पेपर को चेंज कर देंगे। आधा से 1 घंटे बाद जब पेपर एक्सचेंज किया गया, हिंदी इंग्लिश और इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट किया गया, तो परीक्षार्थियों को वो पेपर मिले जिन पर ऑलरेडी किसी दूसरे कैंडिडेट ने अपने रोल नंबर मेंशन किए हुए थे। OMR सीट भी बिल्कुल पूरी तरह से फिल थी, जिसके बाद में ऑब्जेक्शन रेज हुआ और यहाँ तक कि परीक्षार्थियों ने कहा कि जब उन्होंने बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन रेज किया तो केवल वहां के लोगों के द्वारा जो केंद्र अधीक्षक थे उनके द्वारा बच्चों को धमकाया गया कि यदि आप चुपचाप इस पेपर को अटेंड करिए, नहीं करेंगे तो आपकी एब्सेंट मार्क करके भेज दी जाएगी। पूरे के पूरे इस मसले को न्यूज 18 ने बड़ी ही प्रमुखता से प्रसारित किया। जो कर्मी डिप्लॉयड थे क्या उन पर किसी तरह का एक्शन हुआ है? देखिए, उसके लिए एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑलरेडी बैठा दी गई है क्योंकि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के यहाँ पर 8 कार्मिक डिप्लॉयड थे और इसके अलावा जो उन 8 कार्मिकों के पास में जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस के लिए जो टेबलेट्स प्रोवाइड कराए गए थे NTA एजेंसी की तरफ से, वो भी कारगर ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे थे। उनमें से महज 2 तो बिल्कुल ही खराब थे और बाकी जो 4 ऑपरेटर्स थे वो भी ठीक तरीके से नहीं कर रहे थे। यानी कि न केवल पेपर बांटने में गफलत हुई बल्कि जो बच्चों की जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस थी उस अटेंडेंस को में भी काफी सारी गड़बड़ी का सामना इस सेंटर पर करना पड़ा था। आखिरकार नीट परीक्षार्थियों के साथ में जो ये गड़बड़ हुई उसको देखिए न्यूज 18 ने तो प्रसारित किया ही किया, लेकिन यहाँ के जो सांसद थे निहाल चंद मेघवाल, उन्होंने भी केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें।